तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इधर सारे बच्चे। ये एक क्लासरूम है और ये तो नंबर ऑफ रोज हैं। कितनी रोज बननी है क्लासरूम में? 10। और ये क्या है? ये नंबर ऑफ कॉलम। रोज ऐसे होती हैं और कॉलम ऐसे सीधे सीधे होते हैं। तो इसमें इस क्लासरूम में 10 तो रो है और 10 ही कॉलम है। अब एक टीचर है और टीचर का नाम क्या है? नहीं, टीचर नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड हैं और उन 4 फ्रेंड का नाम क्या है? ABCD। जैसे कि ये चित्र नंबर कौन से में दिखाया गया है? 7.8 में। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लासरूम। तो चंपा और चमेली दो लड़कियां वो क्लासरूम में वॉक करती हैं। तो वो ये कहती है कि भैया क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ABCD जो 4 फ्रेंड हैं वो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? वो स्क्वायर बना रहे हैं। जो चमेली वो डिसएग्री करती है, चमेली नहीं नहीं वो स्क्वायर भी बना रहे। तो मतलब या तो रेक्टेंगल बना रहे होंगे, ये चमेली का कहना है। तो कह रहे डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से आप जरा ये बताओ कि वो 4 फ्रेंड मिलकर क्या बना रहे हैं। तो एक बार ना इसको जरा इसे देखो, कॉपी भाई वो बुक पे पेन दिखाओ। तो देखो ये ए फ्रेंड है। ए फ्रेंड पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। और वाई की वैल्यू कितनी है? तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 3,4। अब बी के कोऑर्डिनेट बताओ। बी की एक्स वैल्यू कितनी है? 6। और ये वाई पे 7। तो कोऑर्डिनेट कैसे है? 6,7। और बिल्कुल सीधे हमारा कौन है? सी। एक्स की वैल्यू है 9। इधर तो देख ही रहे हैं बच्चे। चलो ठीक है। तो सी की वैल्यू सी पे कितनी वैल्यू? 4। तो सी के कोऑर्डिनेट हमारे 9,4। और ये हमारा ये डी पॉइंट है। एक्स पर 6, वाई पे 1, तो 6,1। तो हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट है। क्वेश्चन में ऐसे 4 पॉइंट दे रखे हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये डी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ बहन। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4, वेरी गुड। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,7 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9,4 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,1। तो इनसे इन पॉइंटों को ज्वाइन करके एक क्या बना दो? क्वाड्रिलेटरल बना दो इस तरीके से। और अब हमको ये बताना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भाई ये जो ए पॉइंट है इसको बोल दो x1 y1। इसको क्या बोल दो? x2 y2। इसको x3 y3 और ये x4 y4। तो सबसे पहले ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस पता करते हैं। तो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी जल्दी बताओ। ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस अंडर रूट ये बी और ये ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नहीं, क्यों? कौन सा फोन? मुझे नहीं पता। तो देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू की वैल्यू बताओ जल्दी से देखे। 6 माइनस और x1 की 3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू बताओ 7 और ये y1 की 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये रूट में 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 गए, 3 का स्क्वायर। तो ये वाला 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और ये भी 9 और 9 कितने हो गए? रूट 18। और 18 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे? 2 मल्टीप्लाई 3। 3 के पेयर बन गए, बाहर निकाल दो से। तो बताओ आंसर क्या है हमारा? 3 अंडर रूट 2। तो हमारी ए बी, ये जो हमारा ए बी है कितना है? ये 3 अंडर रूट 2 इतने यूनिट्स। ऐसी किसकी वैल्यू निकालो? बीसी की। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन बन गया। तो अब बीसी की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं हम? तो देखो भाई बीसी इज इक्वल टू ये 3 वाले और ये 2 वाले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे यहाँ पे? x2 वो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट x3 की वैल्यू 9 और माइनस x2 की वैल्यू 6, तो 6 का। और ये y3 की वैल्यू 4 और माइनस और y2 की 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 में से 6 गए, 3 का स्क्वायर। 4 में 7 गए, माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ गया? अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ? 3 अंडर रूट 2 इतने यूनिट्स। बिल्कुल तो ये भी कितना आ गया हमारा? ये भी 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स के बराबर है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? सी डी। तो नाउ सी डी हम पता करते हैं। और सी डी की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ये x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर और ये y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट x4 की वैल्यू बताओ 6 माइनस और ये x3 की 9 का होल स्क्वायर। y4 की वैल्यू बताओ 1 और माइनस और y3 की 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 में से 9 गए, माइनस के 3 का होल स्क्वायर और 1 में से 4 गए, माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो भैया सी डी भी हमारा उतना ही आया है। ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। और 9 9 कितने हो गए? अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 की वैल्यू कितनी होती है? तो सी डी भी कितना आ गया हमारा? 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स।
तो भाई यहाँ पर भी लिख दो, ये भी हमारा 3√2 यूनिट्स है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? एडी। तो चलो एडी की वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ हम एडी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एडी की लेंथ सॉरी। तो एडी की लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट, ये 1 वाले हैं, ये 4 वाले हैं, तो x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर, और ये y1 माइनस y4 का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि 1 वाला पहले क्यों लिख दिया, हर बार तो बड़ा नंबर पहले लिख रहे थे। अगर आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, ये वाला, ये अंडर रूट x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो भी आप ठीक कर रहे हो। चाहे आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लो तब भी वही आंसर आएगा, चाहे आप नीचे वाला फॉर्मूला लगा लो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो करके देखना इसको, लेकिन मैं तो ऊपर वाले से ही कर रहा हूँ। तो देखो भाई, एडी, बताओ भाई x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू है 3 माइनस x4 की 6 और इसका होल स्क्वायर। बताओ y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 4 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है? वो y1 कह रहा हूँ, y4 हमारा 1 है, y4 1 है भाई, 4 नहीं है, वो किसने बोला 4 ये, और y1 की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 में से 6 गए, माइनस के 3 का स्क्वायर, और ये भी माइनस के 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस के 9, ये भी 9, 9 और 9 अंडर रूट 18, मतलब एडी कितना आ गया हमारा? 3√2। सारी वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये भी हमारा कितना आ गया? 3√2 यूनिट्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको बताओ? हम लिखेंगे हेंस जो ए बी है वो बराबर आ गया किसके? बीसी के। बीसी बराबर आ गया सीडी के, सीडी बराबर आ गया डीए के। मतलब डीए को हम क्या लिख सकते हैं? एडी। और इन सब की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 3√2 के। अगर सारी दूरियां आपस में बराबर आ रही हैं तो ये क्या है? ये तो भैया लिख दो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल तो वो है ही, पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। मतलब हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन 2 पॉइंटों से वो वाला पॉइंट बराबर बराबर दूरी पे जो कि एक्स एक्सिस पे है। तो इसका डायग्राम देखो भाई, तुम लोगों को बातें करनी तुम घर चले जाओ, ये मूर्खपन दिखा रहे हो यहाँ पे क्या? जब देखो लड़की जैसी हरकतें रहती है तुम्हारी। तो ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? ये तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नहीं नहीं, ये माइनस का एक्स, और ये वाई, और ये माइनस का वाई। मैं आपको 2 पॉइंट दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है हमारा? 2, दूसरा पॉइंट क्या है? माइनस के 2, 9। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? बताओ, 9th क्लास का क्वेश्चन है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वाला पॉइंट? मतलब एक्स पे चलना है पॉजिटिव, नहीं, एक्स पर चलना है पॉजिटिव और वाई पे नेगेटिव। वेरी गुड, सही कहा बहन ने। तो ये आ रहा हमारा 4th क्वाड्रेंट में, तो इसको ए पॉइंट नाम दे दो। और क्या नाम है इसका? 2, -5। और एक दूसरा पॉइंट है एक्स पे -2 और वाई पे 9, तो मान लेते हैं ये रहा हमारा वाला पॉइंट। ये बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? माइनस के 2, 9। और इन दोनों को ज्वाइन करो ऐसे करके, क्या बन गई ये? और ये एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको मैंने ओ पॉइंट बोल दिया। और इस ओ पॉइंट की जितनी दूरी किससे है? बी से, उतनी दूरी किससे है? देखने में नहीं लग रहा, पर एक काम करो, इस लाइन को और आगे लेके जाओ, ओ पॉइंट को यहाँ लेट करो, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हमको। तो हमको ये बताना है कि ये पॉइंट है क्या। तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? की। और वाई एक्सिस पे, अगर हम एक्सिस पे खड़े हैं तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी होगी? तो हमें वाई कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, अब हमें कौन सा कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इसकी दूरी ए पॉइंट से और बी पॉइंट से बराबर बराबर है। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ओ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड ए पॉइंट, या ए एंड बी पॉइंट। मतलब जो हमारा ओ पॉइंट है वो ए और बी से बराबर बराबर दूरी पे है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ओ बी बराबर है किसके? ओ ए के। तो करो भाई इसको, तो देखो इसको बोल दो x1, y1। इसको क्या बोल दो? x2, y2। और इसको क्या बोल दो? इसको बोल दो आप x3, y3। ठीक है, तो जल्दी से मुझे ओ बी की वैल्यू बताओ। ओ और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी? तो लगाओ भाई, अंडर रूट, और ये x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और ये y3 माइनस, बताओ जल्दी, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, और o से लेके a तक की वैल्यू कितनी होगी? ये 2 वाले 1 वाले, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस, और ये
y2 माइनस, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, ओ बी बराबर है ओ ए के, हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और दोनों जगहों पे मैंने क्या लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, काट अंडर रूट दोनों। अब बताओ x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है हमारी -2, वेरी गुड, माइनस, और x2 की कहाँ है, वो रहा, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू बताओ, y3 की वैल्यू हमारी 9 और माइनस, और ये y2 की 0 का होल स्क्वायर, और ये x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू है x, और ये x1 की वैल्यू है 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू बताओ, y2 की वैल्यू होगी हमारी 0 और माइनस, और y1 की वैल्यू बताओ जल्दी से। तो देखो एक माइनस पहले से, एक माइनस इसका माइनस, प्लस 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, माइनस, और मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और जो माइनस हमने कॉमन लिया था उसका स्क्वायर करा तो वो अपना प्लस हो गया, प्लस में कभी लिखता नहीं है। ये है समझ में, इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया, माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकाला, आप जिसको भी ब्रैकेट से बाहर निकालो उसका स्क्वायर भी तो करोगे, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और प्लस मैंने लिखा नहीं, और बाकी माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर के सारे प्लस के हो गए। अब यहाँ पर प्लस 9 में से 0 गए, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 ही बचेगा हमारा, और यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और यहाँ पे 0 और 5 कितने हो गए, 5 का स्क्वायर, इसको ओपन करो, यहाँ पर फॉर्मूला हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ 9 का स्क्वायर कितना होता है, अब यहाँ पर भी फॉर्मूला हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2, और प्लस, और लास्ट में क्या, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। आप इसको सोल्व करो, तो देखो इज इक्वल टू के एक तरफ जो चीज होती है आपस में कट जाती हैं, तो 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट गया, नहीं समझ में आ रहा, 2 के स्क्वायर को उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से ऐसी एक्स स्क्वायर कट गया, और कोई कट रहा है यहाँ पे इस पूरे से, नहीं, ये नहीं कटेंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, इज इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसी चीजें कटती हैं, वो प्लस का था वो भी प्लस का होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4x, और यहाँ पर 81, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 4x, और यहाँ पे प्लस के 85। अब ये 4x पहले से, इस वाले 4x को इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा ये, प्लस का 4x, और ये 81, तो ये 25 पहले से है, 81 उधर के कैसे हो जाएगा, माइनस का 4x, 8x, 25 में से 81 कितने बचे बताओ, वो भी माइनस के, जल्दी बताओ टाइम नहीं है, और x इज इक्वल टू माइनस के 56 अपॉन में 8, 8 है का 8 कितने बार कट गए, 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 7। क्या आपको x की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत हुई, तो ये हमसे ये वाला पॉइंट पूछ रहे हैं, तो भैया जो नाउ जो ओ पॉइंट है हमारा, कौन सा पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या माने थे हमने, x,0, और x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 7,0। इस बात का क्या मतलब है, और ये तो मैंने पॉजिटिव एक्सिस पर लेट कर रखा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे है। तो चलिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कौन सा क्वेश्चन हमारा, तो 8 क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, ये p पॉइंट है, और थोड़ी सी दूरी पे क्या है हमारा, q पॉइंट, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे 2,-3, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हमारे 10, और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 यूनिट्स, और फाइंड करो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, y किसी को y दिख रहा है, ये रहा, इस वाले y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ कैसे करोगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो इसके नीचे के लिख दो, ये हो गया हमारा x1 और ये x2 और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, P से लेके Q तक की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, ये 10 यूनिट्स, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू 10। अब मैं पता है यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो रूट है ये रूट उधर के क्या बन जाएगा, स्क्वायर, x2 की वैल्यू बताओ जल्दी से, x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की 2, और इस पूरे का y2 की माइनस y1 की -3, एक माइनस फॉर्मूले का, एक -3 का माइनस, और इस पूरे का, और इज इक्वल टू 10, और 10 का भी, क्यों, क्योंकि रूट उधर के स्क्वायर बन गया। सर इसे सोल्व कर दो, यू विल गेट द राइट आंसर। 10 में से 2 गए 8, 9 कौन बोल रहा है, तो 8 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और बी, और ये बराबर है किसके, टेन के स्क्वायर के। और टेन का स्क्वायर कितना होता है हमारा 100। तो 8 का स्क्वायर 64, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 2 3 जा, और वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, जल्दी बताओ, यहाँ से क्या बचा, बोलते क्यों नहीं हो, क्या है ये वाई स्क्वायर, और ये 6y, और 64 और 9 73, कितना हो गया, और 100 को रख के क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, तो माइनस के 100 और इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये वाई स्क्वायर 6y, 73 में से 100 के कितने बचे, माइनस के 27, और इज इक्वल टू, भाई ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई ये क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दो और आपके सेक्टर निकल जाएंगे, तो करो उसको जल्दी। तो सबसे आगे क्या है 1, और सबसे पीछे, तो 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 27 से कितना आएगा, अब माइनस के 27 के फैक्टर बताओ, तो माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 हो गए फैक्टर। हमको क्या बनाना है 6 बनाना है, 6 बनाने का कोई तरीका है, हाँ 3 जा 9, और 3 कैसा है माइनस का, 9 में से 3 गए 6, चलो हो गया। तो देखो ये वाई स्क्वायर 6y कब मिलेगा, जब 9y में से लेस करेंगे कितना 3y, और माइनस के 27 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। बताओ इतने में क्या कॉमन आ रहा है, y क्या बचेगा यहाँ पे हमारा y प्लस 9, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है माइनस, और दोनों तरफ 3, क्या बचेगा y प्लस 9, और इज इक्वल टू, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में तो y प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस, और इज इक्वल टू, या तो y प्लस 9 जीरो के बराबर है, या फिर y माइनस 3 जीरो के बराबर है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल जीरो के बराबर है। तो 9 को इधर भेज दो, बताओ y की वैल्यू कितनी आई -9, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई प्लस के 3। तो या तो y की वैल्यू ये हो सकती है, या फिर y की वैल्यू ये हो सकती है। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हैं, तो हैंस करके लिख दो भैया, हमारा y की वैल्यू क्या है, y या तो माइनस के 9 हो सकता है, या 3 हो सकता है, तो हो गया 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट हैं P और R, और एक पॉइंट और है Q, और Q पॉइंट जो P और R से बराबर बराबर दूरी पे है, मतलब वो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, ये है Q पॉइंट, और ये बराबर बराबर दूरी किससे है इसकी, एक तो ये P पॉइंट से, और एक R पॉइंट से, मतलब Q पॉइंट जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर दूरी से है P और R पॉइंट से। तो यहाँ पे सबके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, P के कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, और ये P के कोऑर्डिनेट क्या है 5, को आर के कोऑर्डिनेट क्या हमारे x,6। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक ही चीज गिवन है, गिवन क्या है, Q इज इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम P एंड R। Q बराबर बराबर दूरी पर है किससे, P से और R से। तो इसका मतलब क्या है, क्यू आर बराबर है किसके QP के, क्यू आर बराबर है किसके QP के। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है भाई। इसको बोल दो x1 को y1, इसको x2 को y2, और इसको x3 कोमा। तो जल्दी से मुझे Q और R के बीच की दूरी बताओ कितना होगा, x3 माइनस, जल्दी बताइए, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब QP की वैल्यू बताओ, ये वन वाले 2 वाले, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट से रूट काट देंगे। अब बताओ x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू x, वेरी गुड, माइनस x2 की वैल्यू 0, और इस पूरे का y3 की वैल्यू 6 माइनस y2 की 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की 5, और इस पूरे का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1, और माइनस, और y1 की माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं वहां लिख रहा हूँ। तो देखो भाई x में से 0 गए कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 गए 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में से 5 गए माइनस के 5 का होल स्क्वायर, और 1 और 3 4 का स्क्वायर। तो भाई देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 5 का स्क्वायर 25, और प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो इज इक्वल टू के तरफ मतलब इज इक्वल टू के दोनों तरफ जो एक जैसी चीज होती है कट जाती हैं, तो 25 से 25 कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितने के बराबर आ गया 16 के, और ये स्क्वायर इधर के क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा 16 पे, और 16 का रूट कितना होता है +-4।
तो या तो x की वैल्यू प्लस के 4 हो सकती है या फिर x की वैल्यू माइनस के 4 हो सकती है। तो ये हमारा आंसर है। हो गया। मैंने आंसर बताओ। हाँ, ये कह रहे हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन ये पेपर में आता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बच्चे खाली छोड़ जाते हैं कि हम पे समझ में नहीं आया हमारे। तो ये कह रहे हैं एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है और एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई और वो बराबर बराबर दूरी से एक्स से दो पॉइंटों से। तो एक पॉइंट है, उसको मैं ओ पॉइंट बोल दे रहा हूँ, एक्स कोमा वाई, और वो बराबर बराबर दूरी पर है दो पॉइंटों से। तो इसको ए पॉइंट बोल दे रहा हूँ, इसको बी पॉइंट बोल दे रहा हूँ। और ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 3,6 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे माइनस के 3,4। तो बताओ इसे कैसे करोगे। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में कि O इज द इक्विडिस्टेंट, ये लिखने में लगे पड़े बच्चे, O इज द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम A एंड B। तो A और B से बराबर बराबर दूरी है किसकी, O की। तो OA बराबर होगा किसके, तो हम इसको सिंपलिसिटी के लिए क्या बोल सकते हैं, OA बराबर है किसके, OB के। अब इसको इन पॉइंटों को कुछ नाम दो, जैसे कि इसको नाम दे रहे हैं हम x1 को y1, इसको नाम दे रहे हैं x2 को y2, ये हो गया x3 को y3। तो O से लेके A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, और ऐसे ही OB के बीच में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर रूट से रूट कटा। जल्दी से x2 की वैल्यू बताओ मुझे, माइनस x1 की 3 और इसका होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू बताओ, y माइनस y1 की 6 का होल स्क्वायर। x3 की वैल्यू बताओ -3 और माइनस x2 की वैल्यू बताओ x का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू बताओ 4 माइनस और y2 की वैल्यू बताओ y का होल स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व मैं वहां से कर रहा हूँ, तो पहले इसको लिखो दोबारा से। ये क्या हमारा, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो इस वाले ब्रैकेट में से, और माइनस का स्क्वायर प्लस और अंदर वाले सारे क्या हो जाएंगे प्लस के। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस और ये 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सर इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला वही वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a और b, ठीक है भाई, प्लस अब इसके बीच में लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2a और इंटू में b इज इक्वल टू, ये हमारा इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a और इंटू में b, ठीक है भाई, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। तो माइनस के क्या है हमारा यहाँ पे 2a और इंटू में b प्लस, अब इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2a और इंटू में b। यहाँ तक समझ में आ गया। सबके बीच में a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब बताओ इज इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसी चीजें कौन कौन सी हैं। तो इज इक्वल टू इस तरफ एक्स स्क्वायर है और भाई यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, काटो। इज इक्वल टू इस तरफ वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, और दोनों पॉजिटिव है, इनको भी काटो। अब बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, तो 3, हाँ 3 स्क्वायर भी कट जाएगा हमारा। यहाँ पर भी 3 स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी 3 स्क्वायर पॉजिटिव है। तो 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर काटो, और कोई कट रहा है नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा माइनस के 6x और 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 6 जा 12y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 6x, भाई माइनस के 6x दोनों तरफ है, कटेगा ये भी, और 4 का स्क्वायर 14 और ये माइनस के 8। भाई बहुत आवाज आ रही है इधर से, कहाँ है 16, हाँ 4 का स्क्वायर ये हो गया हमारा 16, वेरी गुड, 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस के 8 भाई, ओके। और देखो माइनस का 6x इधर भी है और माइनस का 6x इधर भी है, तो माइनस के 6x से नहीं समझ में आ रहा, इसको उधर लेकर प्लस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस वाले से अपने आप कट जाएगा, तब भी खत्म। अब बताओ यहाँ से क्या बचा 36 माइनस के 12y और यहाँ से क्या बचा 16 माइनस 8y। एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गई, एक्स वाला तो कोई लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे। भाई सारे बच्चे इधर ध्यान दो, यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे a प्लस बी का, तो देखो a स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, ये प्लस के 2a भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ प्लस के 2a भी लिखो जल्दी,
तो ये कैसे हो जाएगा हमारा ये, और ये माइनस के 6x प्लस के 6x से नहीं कटेगा इस बार, ठीक है भाई। इसको दोबारा फिर से करो, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, माइनस के 6x, यहाँ से 36 और यहाँ से माइनस के 12y, और ये 6x प्लस 16 और माइनस के 8y, तो मैंने कॉपी कर दिया दोबारा से। तो अब 6x को उधर लेके जाओ, 12 को भी इधर लेके जाओ, यहाँ पे कौन बचेगा 36, और 16 को उधर लेकर के माइनस का हो जाएगा इधर आकर के। 6x पहले से है, ये वाला 6 उधर आके कैसे हो जाएगा प्लस का, और ये 12y उधर आके कैसे हो जाएगा हमारा प्लस का, और माइनस के 8y पहले से है। 36 में से 16 गए 26, 12x, और प्लस 12 में से 8 गए, कितने बचेंगे 4y। तो इस पूरे में क्या को मना रहा है, बताओ जल्दी। इस पूरे में 4 को मना रहा है, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस वाई, और 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 5 जा 4 से कट गया 4, तो अब 5 बराबर आ गया कितने के 3x प्लस वाई के, इसको पलट के लिख दो, तो 3x प्लस वाई बराबर आ गया कितने के 5 के। ये हमारा x और y के बीच में रिलेशन है, आंसर बताओ। हाँ 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। एक्सरसाइज नंबर 7.1